चलो हम एक कहानी तुम्हें सुनाते हैं, पूरी सुन के जाना मेरे दोस्त। आज मैं आप सभी को एक प्रेरक कहानियां हिंदी में सुनाऊंगा। इस प्रेरक कहानी में एक बहुत अच्छा संदेश दिया गया है जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी सी मिठाई पर आते हैं और डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं, उनके जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मोड़ में आपको संभाल कर रख लेते हैं। एक वे जिसके पास सब कुछ घटित होता है फिर भी वह हमेशा दुखी रहता है, वे हमेशा उदास रहते हैं। और दूसरे वे स्थान पास कुछ हो या ना हो लेकिन वह आपको हमेशा खुशमिजाज होते रहते हैं, दाखिल होते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी के बारे में बात करेंगे। ये कहावत ऐसी है कि आपकी ज़िंदगी में हजारों मुश्किलें या बड़ी खुशियाँ क्यों ना आ जाएं, लेकिन ये कहावत है कि आपकी ज़िंदगी में हजारों मुश्किलें और बड़ी कहानियाँ क्यों ना आ जाएं। प्रेरक कहानियाँ हिंदी में। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम आनंद था। आनंद ने उस फकीर की भरपूर सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा कर दिया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और उसने प्रार्थना की कि हे भगवान उसे हमेशा खुश रखे और वह हमेशा दिन ब दिन बढ़ता रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की नज़र और वहां से आगे की बात सामने आई। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बदल गया। आनंद एक गांव के बड़े ही जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से वहां मिलने के लिए चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और मसाले में ही फटी चटाई पर ही आबा दिया। उसके पास के खाने के लिए जो रूखी सूख रोटी थी वह फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से गया तो उसकी आंखों में आंखें आ गईं और फकीर को लगा कि हे भगवान ने ये क्या किया। तो आनंद फिर हंसा और देखकर सोच में पड़ गया कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो। ईश्वर हमें हाल में भी बताए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदला रहता है और इतना ही नहीं ये भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर विचारक लगा कि मैं तो केवल वे ही फकीर हूँ लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर ने फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो वही रह गया क्योंकि सब कुछ बदला था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन गया था। उसे असफल हुआ आनंद जो जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था, उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा अच्छा लगा, वह घूम गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। यह आनंद आया, फिर हंसने लगा और देखने लगा। फकीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा कि यह भी नहीं रहने वाला, तो आनंद ने उत्तर दिया हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना व्यक्तित्व वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी जीवित नहीं है। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा है, वह हमारे मन की शांति है, वह हमारे मन का सुकून है और बाकी जो कुछ भी है वह हमें नहीं पा सकती। फकीर ने आनंद की बात बहुत ही ध्यान से सुनी और वापस आ गई। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। इसमें शामिल कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रह रहे, उसकी मौत हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह एक मानव जीवन भर में रहता है और रोता रहता है, दुख होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए मानवीय पीड़ा रहती है, दुखदायी रहती है, वास्तव में वह चीज़ जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीज़ें रहने वाली है। ये कहानी सिखाती है कि हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी, तकलीफ या दुख आए तो हमें ये कहना चाहिए कि जीवन में पहले कोई परेशानी आए तो क्या वे हमें रुकी रही, सारी मुश्किल सीख चली गई, इसी तरह ये भी है मुश्किल चलाएगा, ये भी हमारे साथ रहने वाली नहीं है। तो आप हमें याद रखें कि जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो वह हमेशा रहने वाली नहीं है, ये दुख भी चला जाएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल आज कुछ ऐसा लिखते हैं कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, ये वक्त भी चला जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगी। मुझसे उम्मीद है कि आप सभी को आज की यह कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ शेयर जरूर करें। एक कहानी आपके दिल में लग गई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें।